नीरज थोड़ा जिहा शक पे पैंदा फैसल जी, नादिया जी का पहला तारुफ क्या टीवी स्क्रीन पे हुआ? क्या आप उनके फैन थे, उनको टीवी पे देखते थे? किस तरह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? थोड़ा सा बताइए। कभी भी नहीं। टीवी पे कभी नहीं देखा? कभी नहीं। नहीं, मीडिया पे मुझे इतना तो इनका गायबाना तारुफ तो था, और इतना मुझे डेफिनेटली मालूम था कि ही इज अ मीडिया पर्सन। मैंने इनके फ्रेंड का इंटरव्यू किया था, वो बताएं। हाँ, अब एक ड्रामा सीरीज पीटीवी पे चली थी, अल्फा ब्रावो चार्ली। जी 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 हाँ, तो उसमें मेरे एक बड़ी क्लोज फ्रेंड है मेरे, तो उनका इंटरव्यू किया, तो दैट वाज द टाइम के शी ग्रैब माय अटेंशन बिकॉज ऑफ हिम। ऑल राइट, ओके। उसको देखने के लिए मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि कुछ शो चल रहा है। बिकॉज आर्म फोर्सेस में रहने की वजह से कुछ इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना शोज को फॉलो करता, वो भी मॉर्निंग शोज, तो इतना मुझे उनका मालूम नहीं था। लेकिन जब वो मैंने शो देखा तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह नादिया खान इज अ बिग नेम। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਦੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अरे वाह साहब। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਾਦੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਐ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਾਦੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸਲਾਈਸ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਦੀ, ਆਂਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਐਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇकअप करना सीखा है। यूट्यूब पे लगता है इन्होंने सीखा है, थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल देखे हैं ना मेकअप वाले। इना जी राशिद दी तस्वीर बनानी कोई मुश्किल ते नहीं हैगी। अच्छा हाँ जी, बस ये गोल दारा वाना है ते विच छिट्टां ही पाणियां ने, एदे नक्श नैन आपे ही बन जाणगे। सीधे बन जान, सीधे बन जान, राशिद ही बनना बस। की तुसी टीम रखी है, एक दा रंग मैल खोरा ते एक दा जनान खोरा। मैल खोरा चल जाना, नहीं चलना जनान खोरा। फैसल जी, जब आपने नादिया जी का वो इंटरव्यू देखा, सबसे अच्छा उनमें क्या लगा आपको? खूबसूरत तो बहुत लगी होंगी आई एम श्योर, उसके अलावा क्या अच्छा लगा? इनका अंदाज बहुत नेचुरल है, आप सब जानते हैं इस चीज से, लेकिन मैंने उस एंगल से उस वक्त नहीं देखा था। ये सिर्फ एक इनसे तारुफ था कि नादिया को मैंने देखा, मतलब टीवी पे देखा। देन इट वाज अ बिग गैप, कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंगली हम लोग एक ही शहर में रहते हैं जी, और हम कभी नहीं मिले। 5 किलोमीटर के फासले पे रहते रहे, कभी नहीं मिले। मुल्क से बाहर हम यूएई में रहे। अच्छा। और वी हैड कॉमन फ्रेंड्स। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी हो रहा होगा कि ये बाहर जा रही होंगी, मैं अंदर जा रहा हूँगा, तो हम कभी नहीं मिले वहाँ से। नोटिस क्या एक दूसरे को किया? कभी भी नहीं, कभी नहीं देखा। मतलब एक दूसरे के इर्द गिर्द रहते रहे लेकिन मुलाकात नहीं हुई? कभी भी नहीं हुई। तो फिर कैसे ये मुलाकात कैसे हुई? मेरी एक फ्रेंड है अलैन में, तो उससे बात हो रही थी, तो वो मुझे कोई अपना बता रही थी, तो उसकी भी एयरफोर्स वाले से शादी हुई हुई है। वैसे ही बताई थी, मैंने कहा यार एयरफोर्स वाले मुझे बड़े पसंद है, मुझे बड़ा क्रश होता था जब हम लोग छोटे थे। तो कभी कोई नजर आ जाए ना एयरफोर्स वाला, तो हम ऐसे हो जाते थे। मैंने उससे कहा यार तुम बड़ी लकी हो कि तुम्हारी एयरफोर्स वाले से शादी हुई है। तो उन दिनों में कुछ अजीब सा था, मेरी कुछ फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़ी थी, तुम शादी कर लो, तुम शादी करो, तुम्हारी तो बिल्कुल मर्दों वाली लाइफ है, इतनी काम, इतनी जिम्मेदारियां, इतना कुछ, यू नो, यू नीड टू गेट मैरिड। तो मुझे तो नहीं, मैं बहुत घबराती हूँ शादी से। फ्रेंड ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको एयरफोर्स वाले बड़े पसंद हैं, आपके जो बॉस हैं जी वो सिंगल है। ओके, वो उनके टीचर भी रहे हैं ना। हाँ जी मैम। तो उन्होंने कहा कि ये आप उनसे ना फैसल भाई से बात करें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो पता नहीं उनको अच्छा लगे या नहीं, उन्होंने उनको खाने पे बुलाया। अच्छा, ये मैंने भी बात किसी को नहीं कभी बताई। रियली? हाँ। इनको खाने पे बुलाया। हाँ। और फिर मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा उनको, कौन है? मैंने कहा आयशा तुम क्या, कितनी नहीं बहुत अच्छे हैं, बड़े डैशिंग पर्सनालिटी है, और किसी से मिलते नहीं, बड़े अक्कड़ भी है उनमें ना ये। मैंने कहा अच्छा चलो दिखाओ। तो वो गई है, उसने खाना चाय वाय सर्व की, साथ में कैमरा भी लेके ना रिकॉर्ड कर रही कि मुझे भेजना है। अब वो आधी वीडियो में जूते आ रहे, टांग आ रही है, तो इतनी मुश्किल से ये नजर आई है। फिर इसने वीडियो भेजी, मैंने कहा इसमें तो लड़का नजर ही नहीं आ रहा, सही तरह वीडियो बनाओ। फिर वो दोबारा गई, भाई आप कुछ लेंगे चाय वाय का, फिर वीडियो बना रही। तो पकड़ भी लेते हैं, बड़ी डर के उसने छुप के वीडियो बनाई, फिर उसने मुझे सेंड की। मैंने कहा तुम सीरियस हो? मैं तो मजाक कर रही हूँ। कहती नहीं आई एम सीरियस, तुम लोगों का बड़ा अच्छा मैच है। फिर इनसे भी जिक्र किया उन्होंने, ये भी हंस पड़े। अच्छा हाँ, दोनों हम हंस पड़े हैं। लेकिन ये इतनी सिंपल स्टोरी नहीं है, कहने वाले कहते हैं कि इस पे एक ड्रामा सीरियल भी बन सकता है। ना जी स्टोरी बहुत लंबी आ ते बड़ी इंटरेस्टेड आ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੰਗਾਏ ਵੀ ਤੇ ਰਸ ਮੰਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮਠਿਆਈ ਪਤਾਸੇ ਆ। उन फ्रेंड्स से नादिया का जो ताल्लुक उस्तवार हुआ वो कैसे हुआ कि इंस्टा पे देखें शी हैज मिलियंस ऑफ पीपल सेंडिंग लॉट ऑफ मैसेजेस, शी पिक्स अप ओनली वन मैसेज, ठीक है, एंड दैट वाज हर। मैं उस फ्रेंड से कभी मिली भी नहीं थी, कभी नहीं मिली। और हमारी इंस्टाग्राम पे कोविड के दिनों में मतलब हमारी दोस्ती हो गई बस बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। कैसे, क्या वो मैसेज उन्होंने क्या भेजा? बस वो मुझे इतनी अच्छी, उसका एक ब्रांड था जो उसने प्रमोट करना था। अच्छा। और मैं हालांकि चार्ज करती हूँ प्रमोशन के, मैंने उसको चार्ज भी नहीं किया कुछ, ये वो मुझे बस वो बड़ी अच्छी लगी। और आई थिंक वो एयरफोर्स का बैकग्राउंड के उसके हस्बैंड एयरफोर्स में रहे थे, तो बस मेरी उससे दोस्ती होगी बहुत ही प्यारी। और इतना आयशा जल्दी बहुत आप प्यारी लोगों ने कनेक्ट किया और इतनी अच्छी दोस्ती और हो आप गई। ये देखो कि वो जो लड़की मुझे मिली भी नहीं उसको मेरी फिक्र है और वो समझती है कि नहीं ये बहुत अच्छा मैच है। अच्छा, वो खातून मुझसे आज तक कभी नहीं मिली, ना उन्होंने मुझे देखा ना मैंने उनको देखा। उस दिन मिली बस, उस दिन जब चाय खाने पे बुलाया फर्स्ट टाइम, Okay। वीडियो बनाने के लिए। ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ तक रेफर किया भैन। नहीं बस उसके भी 5-6 महीने के बाद फिर पहली दफा फिर हमारी मुलाकात हुई थी इस तरह। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग तारों से करें बातें। And we're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। Propose किसने किया नादिया जी पहले, किसने कन्विंस किया, किस तरह से ये सारा सिलसिला जो है ये बना? हुक्मनाम लड़की मिल सकती हूँ जिते हाँ जी बिल्कुल। मैं ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਮੁੰਡਾ 에어ਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਦੀ वाला बंदा चाहिए। उसके बाद जैसे मिले वो तो हमने बहुत से शोज में बताया, लेकिन ये वाली बात किसी को नहीं बताई थी, शुरू वाली बात जी। बस नसीब में था, ऐसे हम मिले हैं कि समझ नहीं आई। जब मिलना चाहिए था असूलन एक शहर में एक जगह, तब कभी नहीं मिले। और मिले इसी नियत से थे कि शादी है, ये नहीं कि भाई कोई डेटिंग करनी है। ये क्लैरिटी बहुत थी। अच्छा, अगर हाँ जी, अगर ये मिलना है तो मकसद सिर्फ एक ही है, क्योंकि कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि आपको रिस्क नहीं ले सकता था। मैं फोन पे, मुझे पसंद नहीं बात करना। मैं फोन पे, आप मुझे किसी का फोन आएगा मैक्सिमम 4 मिनट 3 मिनट, मैं तंग होती हूँ। तो मेरा फोकस नहीं होता, मैं तंग होती हूँ। मैं कहती हूँ उससे लंबी बात ना करे कोई। हाँ, तो मैं इनसे भी ज्यादा देर बात नहीं करती थी। वो इत्तेफाक से मैं टेरेस पे लॉक हो गई रात। हाँ होए हाँ, तो वो कोई कॉल ही नहीं रहा। बस वही वो बस गई हुई थी बहन के घर, वो इत्तेफाक से उसने कहा सब सो गए हैं, उसने लॉक लगा दिया। मैं टेरेस पे लॉक हो गई, सर्दियों की रात, इस्लामाबाद की सर्दी, और फोन की बैटरी फुल। और इत्तेफाक से इनका फोन आया। उस दिन मेरे पास कुछ चॉइस नहीं थी, तो वो हमने सुबह तक बात की। ਬਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਬਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। और बड़ी दूर तो आई थी ना सर। मैं इस वक्त अबू धाबी में था। अच्छा। और ये इस वक्त पिंडी आई हुई थी, तो ये एपिसोड तब का है। ओके, तो सारी रात आप लोगों ने फोन पे बात की? जी, नादिया का टेंशन स्पैन 30 सेकंड्स में, 31st सेकंड पे ये कहीं और होंगी। अच्छा। लेकिन उस रात ये पकड़ी गई। ओह, एंड शी हैड नो अदर ऑप्शन। जी, बट ही हैड माय अटेंशन फुल। मैं लिख के देती हूँ कि भाईजान ने ना इन्हें टेरेस में ही फंसाया होगा। बाकी उस दिन ना मैंने जब सुना इनको फुल फोकस के साथ, इनकी पूरी लाइफ स्टोरी स्कूल से लेके अब तक की, तो बस आई वाज अमेज्ड। मेरी तो कोई ऐसी कहानी नहीं थी कि इनको बताऊं, मैं इनकी सुनती रही, तो मुझे बहुत अच्छी लगा, बड़े क्लोज हो गए उस वक्त। हमें लगा जैसे समथिंग कनेक्टेड, यू नो, कुछ हुआ, कुछ इंस्टेंट कनेक्शन, मैजिक हुआ। यकीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਾਹ ਨਜ਼ਲਾ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। वैसे ये कोई बहाना नहीं है, नादिया जी ना खुद चाहती थी भाईजान के साथ बात करना, बस वरना भाईजान ना सारी रात गल की है। तो जड़ी औरत टेरेस की चाबी लेके गई सी, ओनू नहीं कॉल कर सकते। हमारी शादी में हमारे कोई इस तरह की कोशिश नहीं थी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। हुई है, खुद ब खुद होता है। फिर हम मिले, उसके बाद हम बच्चों के साथ मिलते हैं जी। अगर बच्चों को अच्छा लगा, बड़ों को अच्छा लगा, तो फिर हम शादी कर लेंगे। फिर हमने वीडियो कॉल बहुत दफा की। अच्छा। क्योंकि बच्चे भी थे, मेरी तरफ 3 बच्चे, इधर इनका बेटा, तो जरूरी हमने बस ये कहा था किसी एक को भी एतराज हुआ तो हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा नादिया जी, अगर आपने किसी पायलट से शादी करनी थी तो आप मुझे मौका देती। ਭਾਈਜਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੌਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ? ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੰਜ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਜ। ਇੰਜ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਕਰਨ ਦਾ।
नादिया जी, आप बच्चों का बता रही थी, तो क्या बच्चों को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि बच्चों की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, हर बच्चा एक डिफरेंट नेचर का होता है, तो किस तरह से बच्चों ने आपस में कनेक्ट किया? आप बताएं फैसल जी। ये मैटर कन्विंस करने का नहीं था, माशाल्लाह वो टीन एज में थे सब बच्चे, बिल्कुल वो सोचते थे, समझते थे, और उनका कंफर्ट लेवल का होना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। जैसे नादिया ने कहा, हमारी आपस में जब वीडियो कॉल्स हुई हमारी, उसमें बच्चे मिले, फिर हमें मौका मिला 1-2 दफ़ा एक्चुअली में मिलने के साथ, तो उसमें मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, ना बच्चों को करने पड़ा, वी जस्ट ब्लेंड, जबरदस्त। हम बिल्कुल जैसे ब्लेंड हो गए हम एक दूसरे के साथ, लाइक अ फैमिली, बिल्कुल। वो भी, ये भी कमाल है। बड़े भी दोनों फेवर में नहीं थे, ना मेरे फादर ना इनकी मदर, कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन जब वो हमारा उनको पता चला, जैसा मेरे फादर तो बिल्कुल डेड अगेंस्ट थे अच्छा कि तुमने बिल्कुल शादी नहीं करनी है, आई डोंट ट्रस्ट एनी मैन। तो डरते थे, घबराते थे बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब फैसल का उनको पता चला तो मैंने फौरन मिलना है, मिले और उनको बहुत अच्छे लगे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी, उनके भाई आर्मी में है जी, तो वो भी साथ आए थे तो डबल इफेक्ट हो गया, फोर्स एंड आर्मी। मतलब हम लोग एक अलग जबान बोलते हैं, जो फोर्सेस के लोग होते हैं ना, हमारे घर का माहौल अलग है, डिफरेंट होता है, हमारे पता है बिल्कुल जबान, खाने पीने का तरीका, रहने का। मैं कितने अरसे से शोबिज में हूँ, लेकिन अभी तक मैं हार्डकोर, वही मेरी ट्रेनिंग है। तो फैसल के साथ मुझे क्या लगता है कि मैं वो अपने बचपन वाले टाइम पे आ गई हूँ, जो मेरे घर का माहौल था, जो मेरे अब्बा को पसंद, बिकॉज आई लव माई फादर। तो फैसल में बहुत क्वालिटीज है मेरे फादर वाली। अरे वाह। और वही आते हैं, वही मुझे अब पहले डांट पड़ती थी, अब भी पड़ती है, ये सही रखो चीज, ये सही रखा करो, दरवाजा तुम बंद नहीं करते, तुम ड्रॉर क्यों नहीं पूरी बंद करते, सही तरह चीजें संभाल के रखो, ये और ये कि मेरी चीजें संभालते रहते हैं। आई लव दैट। ये मेरे फादर करते हैं, मतलब पहले करते थे, अब तो इतना नहीं उनको तंग करते, फाइल्स बनाना, चीजें, तो फैसल वो करते हैं। मुझे अब लगता है मैं सेफ, सिक्योर फील करती मुझे हैं, वो प्रोटेक्टेड बचपन वाली सेफ्टी वापस मिल गई है कि कोई है जो मुझे वाकई देख रहा है, संभाल रहा है, he has my back। ये नहीं कि मैं देख रही हूँ भाई, ये नहीं, ये संभाल। तो ये बहुत एक माशाल्लाह अच्छी फीलिंग है, ये बहुत ही कमाल फीलिंग है कि आप आराम से बस रिलैक्स करें, आप ऑटो पायलट में ये चला रहे हैं। वो हमें सूट करता है, कहते हैं शादी बराबर वालों में करनी चाहिए।